नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि मानसिक और शारीरिक रूप से अपाहिज लोगों को भी क्यों ज़्यादा सताती हैं नकारात्मक ऊर्जाएं। अगर किसी भी ऐसे इंसान को जो मानसिक तौर पे या शारीरिक तौर पे लाचार है, चाहे पैरालिटिक है, चाहे उसको शारीरिक कोई और प्रॉब्लम है, तो इन लोगों को भी अक्सर कई दफ़ा प्रेत आत्माएं सताने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? नेगेटिव एनर्जी सताने लगती है, ऐसा क्यों होता है? इस विषय में हम बताएंगे आपको। दोस्तों, कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी ऐसी कोई प्रोटोकॉल नहीं है नेगेटिव एनर्जीज़ का कि वो इसको सताएं या इसको ना सताएं या इस पे दया दिखाएं कि भाई ये अपाहिज है तो छोड़ दो, ये ठीक ठाक है तो इसको पकड़ लो। ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा, जो लोग लाचार होते हैं, पैरालिटिक है, कोई ओल्ड एज में है, कोई मानसिक रूप से कमज़ोर है, कोई जो है मानसिक रूप से पागल है, कोई डाउन सिंड्रोम है, कोई फिज़िकली हैंडीकैप है, ऐसे लोगों पे अगर कोई नेगेटिव एनर्जी चढ़ जाती है, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तो उनको आसानी से नहीं छोड़ेगी, उल्टा उनकी ज़िंदगी और ख़राब बना देगी, उल्टा एंजॉय करेगी उस शरीर को ख़राब करने में और उस इंसान की और उसकी आत्मा की लाचारी को देखने में। ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि एक तो ऐसे केसेस जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नेगलेक्टेड। जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो सेवा कर करके थक चुके होते हैं। बहुत से ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कि वो एक कोने में पटक देते हैं बंदे को, उसकी परवाह नहीं करते। अब अगर वो बंदा कोई पारलौकिक चीज़ें विटनेस कर रहा है और बताता है, तो वो भी या तो हल्के में ली जाती हैं या उसकी मानसिक दुर्बलता या किसी भी तरीके की जो उसके अंदर प्रॉब्लम है उससे एसोसिएट कर दी जाती हैं, उससे लिंक्ड कर दी जाती हैं कि बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड्स, इसको हेलोसिनेशन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, या दिमाग इनका चल गया है। जैसे एज लोगों के केस में लोग करते हैं कि भाई सठिया आ गया है, ये ऐसा कुछ हो गया है। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं एनर्जीज़ ऐसे लोगों को सॉफ्ट टारगेट बनाती हैं कि इनका बचाने वाला, रखाव करने वाला, देखने वाला बहुत कम है। और बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ घर के मेंबर एज्ड हैं, ओल्ड हैं या हैंडीकैप्ड कोई भाई है, बहन है, उन पर नेगेटिव एनर्जी है, वो पोजेस्ड हैं, उसके बाद भी उनकी हेल्प नहीं करते, उनको मरने के लिए छोड़ देते हैं उसी हालत में। सोचिए, इट इज़ अ ट्रॉमा, हार्ट ब्रेकिंग ट्रॉमा। एक तो आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हो, असहाय हो, लाचार हो, डिपेंडेंट हो, तड़प रहे हो उसी जगह पे। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो एक ही जगह पे उनका स्टूल और निकलता है, पेशाब निकलता है, दे आर हेल्पलेस। तो घर वालों ऐसे भी होते हैं जिन्हें रोना आता है सेवा करने में, एंड ऊपर से अगर पोजेशन हो जाए नेगेटिव एनर्जी का, तो वो बस यही दुआ करते हैं कि इससे पीछा छूटे, इसकी डेथ हो जाए। सोचते नहीं है एक मिनट भी कि आप क्या सोच रहे हो। इलाज कराना तो बहुत दूर की बात है। मैंने ऐसे केसेस जब मैं सुनता हूँ, फ़ोन पे बात करता हूँ, इतनी कॉल्स आती हैं कि हैरानी होती है कि एक मैंने केस किया था, आई विल नॉट बी टेकिंग नेम्स ओवर हियर। तो उसमें क्या हुआ, उनकी मदर पैरालिटिक थी, उनको प्रेत रोग भी हो गया था, एंड शी वाज एक्टिंग वेरी एबनॉर्मली। वो उन्हें कुछ दिख भी रहा था और वो डर रही थी, चिल्ला रही थी, पैरालिटिक वैसी ही थी, तो वो बिल्कुल भी नहीं उठती थी, उनका पॉटी सूसू बेड पे ही होता था। तो जब मैंने कहा कि अगर आप चाहें तो इनको बचा सकते हैं, अगर आप रेगुलरली इनका ट्रीटमेंट कराएं, हमसे नारियल उतारें, इनके करें, धुनी करें, तो उसने सीधा सवाल पूछा, अगर हम ना कराएं तो ये शायद जल्दी मर जाएंगी ना। तो मैंने कहा, व्हाट डू यू मीन? वो कह रहे कि फिर ठीक है, अगर ये नहीं बच पाएंगी जल्दी तो फिर हमें अपने पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है, हम बचा सकते हैं, बचा लें अपने पैसे। पहले ही ट्रीटमेंट पे इतना पैसा खर्च हो रहा है, नर्स पे इतना पैसा खर्च हो रहा है, अच्छा है जल्दी पीछा छूटेगा। एंड आई वाज शॉक्ड। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ उनको। मैंने कहा, मैं आपको ऐसी रेमेडीज़ बता देता हूँ जिसमें आपको कुछ नहीं लेना, आपको खुद से ही करनी है। देन ही रिप्लाइड, मेरे पास टाइम नहीं है मेरे पास इस सब का, जो है होने दो। मतलब, एंड माई नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज टू हिम वॉज कि आपने फिर कंसल्टेशन ली ही क्यों? ही सेड, मैं बस श्योर होना चाहता था कि इनको जो एनर्जी है, तो आई एम नाउ सेटिस्फाइड कि ज़्यादा टाइम मुझे सेवा नहीं करनी पड़ेगी।
मतलब उस इंसान को इतनी भी सोच नहीं, डर नहीं कि आपका कोई भी बंदा अगर नेगेटिव एनर्जी द्वारा घर में मरता है तो वो एनर्जी फिर आपको नेक्स्ट टारगेट बनाएगी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन केसेस पैरानॉर्मल चीज़ों में सबसे ज़्यादा होता है कि अगर आप बिल्कुल भी इलाज नहीं कराते अपने प्रेत रोगी का और उस प्रेत द्वारा नेगेटिव एनर्जी द्वारा उसकी मृत्यु हो जाती है, तो बाकी मेंबर्स इंक्लूडिंग दैट मेंबर जो मरा है नेगेटिव एनर्जी द्वारा, उसकी सोल भी साथ होती है, वो आप लोगों का बैंड बजाएंगे फिर। बट लोग पेनी वाइज चलते हैं, ओल्ड एज हो गई या कोई हैंडीकैप बंदा है घर में, नहीं करते परवाह, बोझ समझते हैं। तो ऐसे भी केसेस आते हैं, सुन के बहुत बुरा लगता है कि लोग बहुत ओपन माइंडेड कह लो या ओवर प्रैक्टिकल कह लो, खुदगर्ज कह लो, ऐसे भी हैं। तो जहाँ पे भी इस तरीके के लोग होते हैं जो मानसिक तौर पे हैंडीकैप है, फिजिकली हैंडीकैप है या बोल नहीं पा रहे हैं, डेफ है, डम है, तो उनको बहुत, अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी सता रही है तो उनकी सिचुएशन बहुत ही ख़राब होती है, बहुत ही क्रिटिकल होती है। बिकॉज एवरी टाइम दे आर अंडर द प्रेजेंस ऑफ दैट पैरानॉर्मल एनर्जी, हर वक्त उनको वो डर है, चीज़ें दिख रही हैं, दे आर विटनेसिंग इन द ड्रीम्स एज वेल, सपनों में भी उन्हें वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, हॉन्ट कर रही हैं, नाइटमेयर्स आ रहे हैं। उनकी अवस्था आप सोच भी नहीं सकते। नॉर्मल इंसान प्रेत रोगी होता है, चिल्लाता है मुझे बचाओ, मुझे ठीक करो, ये है वो है। जो हैंडीकैप है, जो उठ नहीं सकता, जो पैरालिटिक है, जो मानसिक रूप से बीमार है, मैक्सिमम टाइम उसकी बीमारी ही समझ ली जाती है, पैरानॉर्मल एंगल देखा ही नहीं जाता। जानबूझ के इंटेंशनली ऐसा करते हैं लोग, और वो अकेला इंसान अपने कमरे में अकेला छोड़ दिया जाता है, जबकि सबसे ज़्यादा वो अकेले उसमें उसमें है, सबसे ज़्यादा एक नाइटमेयर की स्थिति में, क्योंकि जो एनर्जी उसके साथ होगी वो उसको जीने नहीं देगी, उसको इतना सताएगी, इतना डराएगी अकेला देख के। फिर उसके बाद ऐसे जब परिजन मर जाते हैं और फिर उसके बाद वो आप लोगों को ही उन्हीं फैमिली मेम्बर्स को सताने लगते हैं गुस्से में, खुंदक में, तो फिर वो बड़ी जल्दी भागे हुए आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो पहले तो आपने कदर की नहीं, जब आपने अपने ही पितर को अपने खिलाफ कर लिया तब आप रेमेडी ढूंढ रहे हो। तो इट इज़ रियली स्ट्रेंज कि मतलब लोग किस तरफ जा रहे हैं। हर कोई बस मतलब कहते हैं ना, दुख में साथी नहीं होना चाहता, सिर्फ सुख में साथी होना चाहता है। आज का जो हालात हो गए हैं, तो इसी वजह से नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं, वाई दे आर कॉल्ड एज नेगेटिव, बुरी हैं, तभी उन्हें किसी पे दया नहीं आती, दर्द नहीं आता। आप चाहे आप शरीर की बात कर रहे हो, आप किसी भी धर्म के हो, वो ना धर्म देखती हैं, ना जात देखती हैं, ना शरीर देखती हैं, ना आपकी बीमारी देखती हैं, वो सिर्फ अपना मोटिव देखती हैं। नेगेटिव एनर्जीज़ का एक ही मोटिव होता है, डेथ कॉज, ब्लड लॉस। जितनी ज़्यादा सोल्स को नेगेटिव बनाया जा सकता है बनाएंगे, वो उसमें फिर कौन सामने है डजेंट मैटर टू देम। तो इसी वजह से सॉफ्ट टारगेट होते हैं लोग, इनकी केयर ज़्यादा करनी चाहिए, इनका ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए और हमेशा इनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, इनकी एक एक बात को नोट करना चाहिए कि क्या ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्योंकि कई दफ़ा इस तरीके का फिज़िकल एलिमेंट, मेंटल एलिमेंट, मेंटल डिजीज़ भी प्रोवोक्ड मैनर में नेगेटिव एनर्जीज़ द्वारा करी जाती है, और मैक्सिमम तौर पे बहुत लोग जो चल भी नहीं पाते थे वो तक ठीक होने लगते हैं अगर उनका ढंग से पैरानॉर्मल एनर्जी हटा दी जाए, उनके ऊपर से ढंग से उनका ट्रीटमेंट हो, तो जो फिज़िकल इशू है, बैरियर है, वो भी ठीक होने लगता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड कि वो तक ठीक होने लगता है, क्योंकि ये एक्सरवेट कर देती हैं, बढ़ा देती हैं उस रोग को। और जब ऐसी एनर्जीज ही नहीं रहेंगी और रोग अगर सपोज 50% था, 100% किया गया नेगेटिव एनर्जी द्वारा, आपने नेगेटिव एनर्जी हमने हटा दी, 50% रोग चला गया, तो वो 50% रह गया, वो आपने वैसे मेडिकली या इलाज करके ठीक कर लिया, बंदा ठीक हो गया, नॉर्मलाइज हो गया, नॉर्मल ज़िंदगी में चलने लगा। मैंने केस किया था जहाँ पे 2 बच्चे थे, दे वर पैरालिटिक सिंस बर्थ, एंड जब उन पे ऑयल अप्लाई किया हमारा, उनके उतारे हुए, उनकी फिंगर्स फर्स्ट टाइम इन 10 to 15 ईयर्स टिंगल करने लगी, चलने लगी धीरे धीरे। नाउ दे वर एबल टू स्पीक ऑल्सो, जो बिल्कुल बोलते नहीं थे, हाथ पैर हिलाने लगे, एंड धीरे धीरे फिर चलने भी लगे। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड कि इस तरीके की एनर्जीज़ कहाँ तक आपको डिप्राइव कर सकती हैं आपकी मूवमेंट को। आप सोचिए,
अगर आप इन्हें हटा पाते हो, अगर हम पूरी तरह तवज्जो पैरानॉर्मल चीज़ों की तरफ भी देते हो, उस एंगल को भी तलाशते हो, तो कहीं ना कहीं जब ये चीज़ें हम हटा देते हैं तो बंदा नॉर्मल भी हो जाता है। अगेन टाइम लगता है बहुत, क्योंकि ये फिल्म नहीं है, ये असली ज़िंदगी है। 3 घंटे की पिक्चर नहीं है कि जिसमें भूत भाग जाएगा। यू हैव टू वर्क अ लॉट, यू हैव टू बी डेडिकेटेड, तभी आप इन एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे, यानी कि पैरानॉर्मल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्यादा से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक से परेशान है, हमारी दुनी ज़रूर मंगाइए। अगर नहीं भी परेशान है तो भी मंगाइए, काम बनते चले जाएंगे। कितनी ही पुरानी नज़र आए हो, सब हट जाएगी। जो विश करोगे ना दुनी से, वो काम भी बनने लगेगा। इतने कमाल के रिजल्ट्स लोगों को मिल रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। वास्तु दोष दूर हो जाएगा, हर तरीके के काला जादू कट जाएगा। आप सुपर प्लैटिनम भी मंगा सकते हैं, सुपर गोल्ड भी मंगा सकते हैं, स्पेशली विश मेकिंग के लिए। और मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच भी धारण कर सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। अगेन ये कवच कभी ख़राब नहीं होता है। जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं कभी भी ख़राब नहीं होंगी। एक बार ये आपने पहनी, इट इज़ फॉर होल लाइफ। ये कोई गंदा तावीज़ नहीं है जो आपको बदलवाना पड़ेगा। तो यही इसका कमाल है, ये आपकी प्रोटेक्शन करता रहेगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।